हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज़ और आज हम लोगों को देखना है हैविंग क्लॉज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे MySQL पे और यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ MySQL-u root-p और ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड एंटर कर देते हैं। ये मैंने पासवर्ड एंटर किया और ये हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो एक डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास एक डेटाबेस है DB1, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मुझे टेबल सेलेक्ट करना है। तो एक टेबल है मेरे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए ये इसने टेबल दिखा दिया। ये टेबल है, इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगा के अभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हैविंग क्यों यूज़ किया जाता है। अब देखिए, आप लोगों ने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है जिसको हम इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। एक बार ज़रा उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है, मैंने लिखा सेलेक्ट, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ वो डिपार्टमेंट्स के नाम हासिल करना जिनकी सैलरी का सम ग्रेटर देन सम वैल्यू है। लेट्स से कि 10,000 से ज़्यादा टोटल सैलरी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की है, राइट। तो मुझे डिपार्टमेंट्स के नाम चाहिए। तो मैंने लिखा डिपार्टमेंट, ठीक है, मुझे डिपार्टमेंट का नाम मिल जाएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अगर मैं केवल इतना लिखूं तो ये मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट्स के नाम लाके दे रहा है, लेकिन मुझे वो डिपार्टमेंट्स के नाम चाहिए जिनकी सैलरी का सम एक पर्टिकुलर सैलरी से ज़्यादा हो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पर हम वेयर लगा देते हैं। वेयर सैलरी का सम, तो सम लगा दिया हमने। सम एग्रीगेट फंक्शन है, सैलरी का सम कर दिया, शुड बी ग्रेटर देन सम वैल्यू, लेट्स से 10,000। तो 10,000 से ज़्यादा सम ऑफ सैलरी जिस जिस डिपार्टमेंट की है वो शो हो जाए। पर ये नहीं चलेगा, ये बोलेगा इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। तो हमें याद आएगा कि हमने ग्रुप क्लॉज का यूज़ नहीं किया है। ग्रुप बाय भी हमें करना चाहिए। चलिए ठीक है, हम लोग ग्रुप बाय भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के वाइज हमने ग्रुपिंग कर दी है, तो कायदे से इसको चलना चाहिए। समझिए इसमें हमने क्या लिखा है। हम चाह रहे हैं कि वो सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएं एम्प्लॉय टेबल से जिन डिपार्टमेंट्स की सैलरीज का सम 10,000 से ज्यादा है। तो हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट भी कर दिया, लेकिन होता ये कि ये अभी भी बोल रहा है इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। रीजन ये है कि जब हम वेयर लगाते हैं, वेयर में जो कंडीशन लगा रहे हैं उसमें हम एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। यही कारण है कि हमें हैविंग क्लॉज की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए हैविंग क्लॉज कैसे लगाते हैं। तो जैसे इसी क्वेरी में मैं ये वेयर नहीं लगाऊंगा, तो जो वेयर वाली कंडीशन हमको लिखनी है वो चीज़ हम वेयर लगा सकते हो, पर वेयर में आप क्या नहीं कर सकते, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी मुझे वेयर की ज़रूरत नहीं है और मैं कहता हूँ कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी मैंने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया। अगर मैं केवल इतना करूँ तो मुझे सारे डिपार्टमेंट्स के नाम मिल जाएंगे कि कौन कौन से यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि इस पर मैं कंडीशन लगाऊं कि वही डिपार्टमेंट के नाम दिखें जिनकी सैलरी एक पर्टिकुलर सैलरी से ज़्यादा है। तो मैं लिखूंगा हैविंग, और हैविंग के बाद वो कंडीशन लिखूंगा, और इस कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो हमने लिखा सम सैलरी ग्रेटर देन 10,000 लिखूंगा तो शायद सभी आ जाएंगे। तो मैं कुछ एक दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से 50,000। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सैलरीज का सम 50,000 से ज़्यादा है, इसीलिए ये 3 डिपार्टमेंट्स निकल कर आए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हैविंग क्लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल आप वेयर में नहीं कर सकते हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ता है हैविंग क्लॉज। तो जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हैं और तब आप एग्रीगेट फंक्शन पे कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका जो प्रॉपर सिंटेक्स है वो भी एक बार जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हमने सिंटेक्स लिखा हुआ है।
सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं सेलेक्ट और कॉलम का नाम, इसके अलावा फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद वेयर लगा सकते हो आप, वेयर में कुछ कंडीशन दे सकते हो, लेकिन इसमें एग्रीगेट फंक्शन नहीं आएगा। फिर आप लिख सकते हो ग्रुप बाय कॉलम नेम जिस पे ग्रुपिंग कर रहे हो आप, और उसके बाद हैविंग कंडीशन जिसमें आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो, और ऑर्डर बाय अगर आप करना चाहते हो असेंडिंग डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग, अदरवाइज आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो। अब जैसे इसी तरह का मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फाइंड द टोटल सैलरी स्पेंड डिपार्टमेंट वाइज वेयर टोटल सैलरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज ग्रेटर देन 60,000। अभी जैसे हमने 50,000 लिया वैसे ही अब 60,000 हो गया, ये हमारे पास ट्रिपल है। तो इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया ये। तो हम यहां पर एक और चीज प्रिंट करा रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन। देखिए हमेशा जब भी आप ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, तो आप सेलेक्ट में ऐसे सिंपल कॉलम का नाम नहीं लिख पाते हो। देखो मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर लिख रहे हो यही वाली क्वेरी, और अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर जब आप कॉलम का नाम लिख रहे हो, आपने कहा मुझे सारे कॉलम दिखा दो, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहां पर स्टार लगा दिया। तो भाई ये दिक्कत है, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आपने दोबारा इसको ट्राई किया, तो आप यहां क्या लिख सकते हो इसको अच्छे से समझो। जब भी ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स आप लगाओगे तो यहां पे एक तो आपने जिस कॉलम पे ग्रुपिंग करी है, ग्रुप बाय में क्या लिखा हुआ है आपने, डिपार्टमेंट, तो वो कॉलम का नाम आप लिख सकते हो। तो आपने लिखा डिपार्टमेंट, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, आप एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आपने करा है ना ग्रुपिंग, तो इस पर आप लगा सकते हो कोई एग्रीगेट फंक्शन। जैसे मैंने लिखा सम सैलरी, और इससे क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में सम ऑफ सैलरी कितनी आ रही है वो भी यहां पर पता चल रहा है। हैविंग आपने लगाया हुआ है तो वही डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं आपको जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, जिनके सम ऑफ सैलरी 50,000 ज्यादा है। आप देख सकते हैं 56,000 भी अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी है। तो अगर आप यहां पे 50,000 की जगह 60,000 कर देंगे तो अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं आएगा। ये देखिए अब आप केवल डेवलपमेंट और सेल्स वाला डिपार्टमेंट यहां पर देख रहे हैं। आप यहां पर और क्या कॉलम दे सकते हैं, आप यहां पे और कोई कॉलम नहीं दे सकते हैं। या तो एग्रीगेट फंक्शन आप दे सकते हैं सेलेक्ट करते वक्त, या फिर आप उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं जिस पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक भी करिए। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।